एवरीवन वेलकम बैक। लास्ट के कुछ दिन बहुत बिजी गए जिसकी वजह से लास्ट 2 वीक से कोई वीडियोस नहीं आई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आज की शुरुआत हो रही है बहुत ही जल्दी मॉर्निंग में उठने के बाद, और मैं सीधा उठने के बाद अपना थोड़ा मेडिटेशन करके आ गई हूँ डायरेक्टली किचन में, क्योंकि मेरे को बहुत सारा खाना प्रिपेयर करना है ऑन टाइम। तो यहाँ पे मैंने कल रात को सोया चाप को मैरिनेट करके रखा था, तो वो मैं अभी इस टाइम एयर फ्राई कर रही हूँ। और जो मैंने मसाला यहाँ पे बना के रखा है वो भी मैंने कल रात को ही बना लिया था, सो डैट मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम मुझे ना करना पड़े। तो यहाँ पे तेल के अंदर मैंने बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर ऐड करा है, और कल रात को मैंने ये प्याज और टमाटर को ना अच्छे से पका के उसमें अदरक लहसुन ऐड करके उसको ब्लेंड करके रख लिया था, सो डैट वो प्यूरी फॉर्म ले ले और मेरे को मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा तड़के या प्यूरी वगैरह की तैयारियाँ ना करनी पड़े। साथ ही साथ मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ और अपने लिए मैं बनाऊंगी एक ग्रीन टी, क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत मैं किसी गर्म चीज़ से ही करती हूँ। यहाँ पे एयर फ्राई हो चुकी है यहाँ पे मेरी सोया चाप, और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। एंड देन ग्रेवी भी अच्छे से 80% ऑलरेडी कुक थी, मसाला डाल के 20% और कुक करके इसमें सोया चाप मैंने ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको गार्निश कर लूँगी मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ और फ्रेश क्रीम के साथ। क्विकली बन के रेडी हो गई इन लेस देन 20 मिनट्स। अदरवाइज प्रॉपर प्रोसीजर से मॉर्निंग में करती तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मील प्लानिंग ऑलवेज हेल्प्स। आर्लेट से मैं एक रात पहले ही पूछ लेती हूँ कि उसको क्या पसंद है, तो उसने मुझे बोला था आज उसे बेसन वाले टोस्ट लेके जाने हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे प्याज कट करूँगी, थोड़ा टमाटर कट करूँगी, हल्का सा हरा धनिया, क्योंकि उसे हरा धनिया पसंद नहीं है, थोड़ा स्पिनिच वो मैं उसको ऐड करके दे ही देती हूँ और उसको अच्छा भी लगता है। मैं पराठे में भी स्पिनिच ऐड कर लेती हूँ, अदरवाइज साग तो उसको प्रॉपर खिलाना बहुत मुश्किल बात है। तो यहाँ पे मैंने बैटर रेडी कर लिया है और उसके अलावा फ्रूट्स कट कर रही हूँ। तो उसके लंच बॉक्स में वो कुछ बहुत हैवी लंच बॉक्स नहीं लेके जाती है, एंड आई एम श्योर सारी मदर्स रिलेट करेंगी कि भाई बच्चे क्यों इतना कम खाते हैं स्कूल में, और घर आके उनका मूड एक्टिव हो जाता है और वो घर आके हमेशा कुछ एक्स्ट्रा खाते पीते रहते हैं। बट एनीवेज आई थिंक दैट्स हाउ किड्स आर। उसका मैंने यहाँ लंच पैक कर दिया है, और यहाँ पे मैंने सनी का भी लंच पैक कर दिया है, सोया चाप रोटी। और यहाँ पे जो मैं इंडिया से लेके आई थी लंच बॉक्स बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत कम स्पेस लेता है और खाना अच्छी लेवल में अच्छी क्वांटिटी में पैक कर देता है। साथ में कुछ फ्रूट्स पैक कर दिए हैं। That is very cute. घर आने के बाद मैंने अपने लिए भी ऑलमोस्ट सेम वैसा ही ब्रेकफास्ट बनाया, बट थोड़े से चेंजेस के साथ। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक बेसन वाली ब्रेड यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद उसको हाफ कट करके उस पर थोड़ी चटनी लगाई, एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए पनीर ऐड करा। पनीर ऐड करने के बाद दूसरी जो ब्रेड की स्लाइस है उसके ऊपर रखी और उसको एंजॉय करा 1 कप ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी के साथ। तो अभी टाइम हो रहा है 10:17 और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने आराम से कर लिया। उसके बाद मैंने एक रील एडिट करी है अपने एस्ट्रोलॉजी पेज के लिए, वो एडिट करके वो पोस्ट कर दी है और अब मैं रेडी हो रही हूँ। नॉर्मली मैं क्लाइंट कॉल्स वगैरह या क्लाइंट की जितनी इंक्वायरीज वगैरह होती हैं 10:30 के आसपास लेना स्टार्ट करती हूँ टिल 12:30 या 1 o'clock। तो ये वाला जो टाइम होता है तो थोड़ा सा बिजी जाता है मेरा। तो एवरीडे मेकअप के बारे में आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो, तो मैंने सोचा मैं क्विक आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आई ओनली यूज 4 प्रोडक्ट्स एवरी सिंगल डे, तो दिखाती हूँ मैं कि मैं क्या यूज करती हूँ। एंड स्टार्टिंग विद दिस मॉइस्चराइजर, दिस इज फ्रॉम ताचा। ये इनकी ना डूई स्किन है, तो आई थिंक कि इट इज रियली गुड ड्यूरिंग विंटर्स, बट जैसे जैसे अब गर्मी आती जा रही है तो इनका जो वाटर क्रीम है दैट इज द बेस्ट। सो कोई भी मॉइस्चराइजर वैसे यूज कर सकते हो। मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स आपको दिखाती हूँ। सो द फर्स्ट वन इज दिस, ये इजी ब्लर है बाय हुडा ब्यूटी। आई स्वेयर बाय दिस वन, बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है एंड इट्स प्रीटी लाइट वेट। सी मतलब इतने क्विकली अप्लाई हो गई है एंड आई यूज इट ऑलमोस्ट एवरी अदर डे, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं रेडी होती हूँ ना आई फील मोर प्रोडक्टिव। बिकॉज जब आप घर से काम करते हो ना तो आपको अपना मोटिवेशन खुद बनना पड़ता है। देयर इज नो बॉस नो वन, तो आपको अपने आप ही मोटिवेट रहना पड़ता है। तो मेकअप करके आई फील लाइक जब मैं थोड़ी रेडी होती हूँ कि भाई अब मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ एंड आई कैन रियली
गिव माई 100%, अदरवाइज आई फील वेरी लेजी। तो ये बहुत इजीली ब्लेंड हो गई है। सी, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता ब्लेंड होने में, एंड इट्स सुपर लाइट वेट। एंड जस्ट इन केस अगर किसी का स्किन टोन मेरे स्किन टोन जैसा ही है, तो शेड है ट्रेस लेचेस 320G, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक मी लेटर। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छी, बिकॉज इट इज प्रीटी लाइट वेट ना, तो यू डोंट इवन फील लाइक कि आपने कुछ अपने फेस पे अप्लाई भी करा है। एंड देन आई एम यूजिंग दिस ब्लश फ्रॉम हुडा ब्यूटी। ये इनका नया ब्लश है, आई थिंक अभी 2-3 महीने पहले लॉन्च हुआ था। सो जस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा हल्का सा, मतलब प्रपोर्शनेट करने के लिए, हल्का सा कलर ऐड करने के लिए। डूइंग माई आईलाइनर, एंड दिस इज फ्रॉम के ब्यूटी। ये मैंने इंडिया से लिया था, ब्लैक कैनवस। ये अच्छा आईलाइनर, बहुत ज्यादा स्लीक है, बहुत ही ज्यादा। तो मतलब प्रिसीजन आपको अपना 100% चाहिए टू अप्लाई दिस। लेट मी अप्लाई इट ऑफ द कैमरा। एंड आईलाइनर डन हो गया, मैंने बहुत ज्यादा नहीं लगाया, एकदम हल्का सा। एंड फॉर माई लिप्स आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। दिस इज द लिप कॉन्टोर इन द शेड पिंकी ब्राउन, एंड इट इज अगेन फ्रॉम हुडा ब्यूटी। बहुत अच्छा है, बहुत ही नेचुरल कलर आता है। मैं अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ, इट्स लाइक बहुत ही नेचुरल सा कलर है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू अप्लाई, मतलब काइंड ऑफ एवरीडे शेड, एंड देन दैट्स इट। हो गया मेकअप डन इन लेस देन 2-3 मिनट्स। और अपनी ब्राउज को फिल इन करने के लिए समटाइम्स आई यूज दिस प्रोडक्ट। इट इज फ्रॉम NYX प्रोफेशनल मेकअप। बहुत अच्छी इनकी माइक्रो ब्राउ पेंसिल है। मेरे को ये मिली थी ऑलमोस्ट 6 महीने पहले, एंड सिंस देन आई हैव नेवर गॉन बैक टू जो मैं पहले एनास्टेसिया यूज करती थी उसके पास मैं बिल्कुल नहीं गई। दिस वन इज रियली रियली गुड। तो बस यही है मेरा एवरीडे मेकअप रूटीन। सो आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। मुझे बहुत बार आप लोग पूछते हो, मैं हर बार भूल जाती हूँ, बट सो टुडे आई थॉट कि आज मैं शेयर करती हूँ मेरी सिंपल क्विक एवरीडे इजी मेकअप रूटीन। विद इन 5 मिनट्स में मेरी क्लाइंट कॉल है। और ना आज मतलब कि मेरा डे इतना बिजी चल रहा है। मॉर्निंग में जो मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ तो वो तो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करती, बिकॉज दैट्स माई मी टाइम, एंड आई रियली डोंट वांट टू बॉदर माई सेल्फ रिकॉर्ड करना उस टाइम पे। और ये बहुत जरूरी होता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन एस्ट्रोलॉजी, स्पेशली व्हेन यू आर इन इंट्यूटिव रीडिंग्स, क्योंकि यू वांट टू कंट्रोल योर थॉट्स एज वेल। तो जो क्लाइंट कॉल होने वाली है ना मेरी, वो 20 मिनट्स की होती है। तो बेसिकली अभी तो मैं 2 ही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हूँ। पहला है थ्रू व्हाट्सएप मैसेज, तो जिसमें मैं वॉइस नोट भेजती हूँ कंप्लीट डिटेल्ड। मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है कि स्वाति एंजाइटी हो रही है, तो मैं ये भी बताती हूँ क्यों हो रही है, किस रीजन की वजह से हो रही है, क्या दशा चले। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से बताऊं कि रीजन भी क्या है। समटाइम्स हमें लगता है बस हमारे दिमाग का फितूर है, बट ऐसा नहीं होता है। 99% ऑफ द टाइम वो हमारी ग्रहों की दशा चाल ये सब चीजें होती हैं जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या सेपरेशन या स्ट्रेस, वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो मेरे वॉइस नोट होते हैं वो नॉर्मली 5 से 7 मिनट लंबे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। और कोई रेमेडी की जरूरत पड़ती है तो वो कुंडली देख के पता लगता है कि रेमेडी की जरूरत है या नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो मेरी कॉलिंग होती है वो 20 मिनट्स की होती है। तो 20 मिनट्स में जो मेरा क्लाइंट है उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं रेडी रखती हूँ, सो दैट 20 मिनट्स में मैं उनसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और उनको कुछ और भी जानना है तो वो उसी टाइम में देख पाऊँ। और नॉर्मली जो मेरा बेसिक रेट है और कॉल वाला रेट है, इट्स अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि ऑब्वियसली कॉल पे मैं एकदम टोटली 1-on-1 आपके साथ हूँ, तो ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट प्राइसिंग। तो अभी जो क्लाइंट कॉल है वो यूएस से है, सो आई एम गोइंग टू टेक इट, और कोशिश करती हूँ कि सब कुछ सिस्टमैटिक हो। और उसके बाद मैं किचन साफ करूंगी, बिकॉज माई किचन इज सो डर्टी। एंड थैंक यू गाइज सो मच, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं आर माई सब्सक्राइबर्स एज वेल, और उनमें से तो बहुत सारे क्लाइंट हमारे रेगुलर क्लाइंट्स भी हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि आपको मेरी एस्ट्रोलॉजी ट्रेड्स और मेरी प्रिडिक्शंस और जो भी मैं आपसे एक्सप्लेन करती हूँ उन सब चीजों पे इतना ट्रस्ट है, और आप बार बार मुझसे चीजें पूछते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस कम्युनिटी। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मेरा ये एस्ट्रोलॉजी का जो मैंने स्टार्ट किया है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड थैंक यू सो मच टू राधा रानी एज वेल फॉर ऑलवेज कीपिंग मी अराउंड बहुत अच्छे पॉजिटिव सोल्स। तो चलो लेट मी टेक द कॉल एंड देन किचन में चलेंगे, बिकॉज द हाउस इज अ मेस।
आज टेम्परेचर 12 डिग्रीज हो रहा है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अब ना कुछ भी ऐसे वेदर फोरकास्ट में कुछ भी स्नो वगैरह नहीं दिखा रहा है। तो जब ऐसे समर वाले डेज यहाँ पे आते हैं ना, इट गिव्स अस सो मच मोटिवेशन टू वर्क मोर। और अभी ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम निकला है, अभी एक कॉल खत्म करी है मैंने और उसके बाद अभी आई हैव सम टाइम, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा प्रेप कर लूँ। मील प्रेप वगैरह मेरे को जब जब टाइम लगता रहता है मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, नॉट गोना लाई। इट्स नॉट लाइक कि मैं कई बार एक दिन में सब कुछ कर देती हूँ, एंड देन कई बार ऐसा होता है कि मैं बीच बीच में भी छोटी छोटी चीजें करती रहती हूँ टू मेक माई लाइफ अ लिटिल ईजियर। अभी मैं पनीर टिक्का प्रिपेयर कर रही हूँ और उसको मैं पहले से ही ना मैरिनेट करके रख रही हूँ। मैरिनेट जितना ज्यादा अच्छे से होगा, एटलीस्ट ओवरनाइट हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे मैंने पनीर के ऐसे छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं, और वेजिटेबल्स में मेरे पास है येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर और थोड़ा सा कैरेट, जरा सा एकदम कैरेट है, और थोड़ा अनियन ऐड करूंगी। क्विकली आपको दिखाती हूँ सिंपल से पनीर टिक्के की रेसिपी, जो आप मील प्रेप करके रख सकते हो और बाद में बना सकते हो। आई थिंक आप इसको 2 से 3 दिन आराम से मैरिनेट कर सकते हो इन फ्रिज, एंड देन यू कैन स्टिल यूज इट। सो बहुत अच्छा होता है, आप रोटी के साथ खा सकते हो, रैप के साथ, या जस्ट ऐसे ही आप इसको एंजॉय कर सकते हो। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स होती हैं, सो इट्स समहाउ वेरी हेल्दी, और प्रोटीन इंटेक भी आपका कंप्लीट होता है बिकॉज ऑफ पनीर। मेरे को किचन में गाने चला के कुकिंग करना बहुत पसंद है, मेरे को एक काइंड ऑफ अ थेरेपी लगता है। तो यहाँ पे मैंने पनीर कट करा है, जो भी वेजीज हैं, मेरे पास बेल पेपर थी, थोड़े कैरेट्स थे, अनियन थी, वो सब मैंने ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, दही ऐड करिए, थोड़ा बेसन ऐड करा है और फ्रेश क्रीम ऐड करिए। मसालों में मैंने यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, ये सब डाला है और उसको अच्छे से मिक्स करके इसका मैरिनेशन रेडी कर लिया है। तो बस अब मैं इसको कंटेनर में ट्रांसफर कर रही हूँ और मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको आराम से 2 दिन आराम से फ्रिज में रख सकते हो, उससे मैरिनेशन और भी अच्छी हो जाएगी। और आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी ना कसूरी मेथी और थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने स्किप कर दिया क्योंकि कसूरी मेथी खत्म हो गई है। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, कल मुझे जाना है इंडियन स्टोर कुछ इंडियन सामान लेने के लिए, तो कसूरी मेथी भी खत्म हो गई और लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा खत्म हो गया, तो 1-2 चीजें लेके आनी है। और आई थिंक राजमा और दाल भी खत्म होने वाली है, तो मैं लिस्ट बनाने वाली हूँ उसकी, तो कल जाके मैं लेके आऊंगी। तो यहाँ पे पनीर टिक्का रेडी हो गया है, और बस अब आपको करना क्या है, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल ऑलरेडी ऐड कर लिया है, तो एयर फ्रायर में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ऑयल वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा। अगर आप इसको हल्का सा शैलो फ्राई करने वाले हो या हल्का सा पैन में, तब थोड़ा ऑयल डालना पड़ेगा, एंड देन आप इसको ऐड करना। तो मैं एक रेगुलर डस्टिंग जो होती है वो वीक में 1 या 2 बार ही करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट होती भी नहीं है, तो एवरीडे करने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और सिंस मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, डैट मीन्स ब्लाइंड्स पूरे ऊपर रहेंगे और घर में अच्छी अच्छी धूप आएगी। मैंने अच्छे से टेबल क्लीन कर ली थी, बिकॉज आजकल शार्लेट प्लेडो से बहुत खेलती है, और वो टेबल को ना उसने अपना बहुत बढ़िया सा बना रखा है, जहाँ पे वो सारे अलग अलग कलर की प्लेडो चिपकाती रहती है। तो मैंने अच्छे से टेबल क्लीन कर लिया और थोड़ा सा डेकोर चेंज कर लिया। आई फील लाइक छोटे छोटे चेंजेस से ना घर इंस्टेंटली बहुत अच्छा लगता है। एंड मैंने आज रियलाइज़ करा कि मुझे सोफे की डीप क्लीनिंग करे काफ़ी टाइम हो गया। नॉर्मली मैं मंथ में 1 बार करती हूँ, बट आई थिंक इस बार 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया है, और सी कितना मैस हो गया है साइड में। तो एकदम सही टाइम पे ये भी मैंने डिसीजन लिया कि आज डीप क्लीनिंग करते हैं सोफास की। ऑल्सो इट्स बीन अ वाइल कि जब से मैंने अपना रोबोट वैक्यूम का मॉपिंग फंक्शन यूज़ नहीं करा है। स्वीपिंग के लिए आई ऑलवेज यूज़ इट, बट आज मैंने सोचा इसको मॉप के लिए भी यूज़ कर लिया जाए, तो मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा फिल कर लिया है, और ये ना बहुत अच्छा मॉप करता है, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। तो इसलिए मैंने आज इसको अच्छे से एक बार क्लीन करके इसमें पानी वापस भर दिया है, और अब इसको मॉपिंग फीचर पे डाल दिया है, सो दैट घर को अच्छे से मॉप करे। और आई फील लाइक कि स्वीपिंग इज़ डेफिनेटली गुड, बट जब आप मॉप करते हो ना, तो घर में एक अच्छा सा फील आता है, इट फील्स सो क्लीन। एंड स्पेशली अपना जो एंट्रेंस एरिया है ना, इट शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड क्लटर फ्री। तो ये तो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए। सो टुडे आई यूज्ड इट, और सी ये बहुत अच्छा मॉप करता है। Good evening. Good evening. Can we go for a walk outside?
आफ्टर डिनर, ओके? Okay. पूल डेज में मैं नॉर्मली डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ एट अराउंड 5:30 या 6 PM के बीच में ही। और आज मैं सिंपल दाल बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने तड़का रेडी करा है और दाल जब मैं बॉईल करती हूँ तो उसमें एक टमाटर डाल देती हूँ सो डैट तड़के में मैं उसको क्विकली यूज़ कर लेती हूँ, उसको बहुत टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे येलो दाल बनाई है मैंने, एकदम सिंपल सी सोल फूड जिसे कहते हैं हम, और साथ में ज़ीरा वाला राइस, एंड आई विल कॉल इट अ डे। आई हैड सच अ बिजी डे, और रात को एक अच्छी मील मिल जाए तो क्या ही कहने। हाँ, अपनी मील की बात करूँ तो मैं रात को डिनर बहुत रेयर करती हूँ, वंस इन अ वाइल। अदरवाइज आफ्टरनून के बाद आई ट्राई टू अवॉइड फूड, और मेरे को वैसे भी भूख नहीं लगती आफ्टरनून के बाद। When the moon is bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और बाहर ऐसी मस्त धूप निकली हुई है ना कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि अब शाम हो गई है। ऐसा लग रहा है मतलब पीक दोपहर का टाइम हो रहा है, 3-3:30 बजे का। सी एकदम बाहर पूरा ब्राइट है इस टाइम पे। और मैंने अपना डिनर भी रेडी कर लिया है। मैंने बनाया जीरा राइस और साथ में दाल, और दाल थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई है सो डैट कल चार्लेट के लिए मैं पराठे बना के उसके लंच में पैक कर दूं। उसको दाल के पराठे बहुत पसंद है और मेरे लिए भी थोड़ा सॉर्टेड हो जाता है मॉर्निंग में फिर। एंड देन अभी चार्लेट नहा रही है, वो रेडी होगी नहा के अपनी नाइट टाइम रूटीन के लिए, थोड़ा होमवर्क करेगी एंड देन अपना डिनर करेगी। मुझे चेंज करके अभी करनी है संध्या पूजा, एंड देन उसके बाद मेरे कुछ क्लाइंट्स की रीडिंग्स हैं जिसमें मेरे को भी थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा ध्यान लगाना है और उनकी हेल्प करनी है। आई होप आपको मेरा इतना बिजी डे पसंद आया होगा। इट जस्ट आई एम अप सिंस 5:30 और मेरे को उठे ऑलमोस्ट 12-13 घंटे हो गए हैं, और अभी मेरे को हल्की हल्की नींद आनी स्टार्ट हो गई है। बट अभी मेरे पास थोड़ा काम है, वो मुझे कंप्लीट करके ही सोना है। नॉर्मली इस टाइम तक हमारा सोने का आजकल का रूटीन टाइम जो स्कूल टाइम्स में होता है वो 8 बजे तक होता है। 8, 8:30 मैक्स हम लोग अपने बेड पे होते हैं। अदरवाइज छुट्टी हो तो फिर आराम से 9:30-10 बजे तक टीवी भी देख रहे होते हैं, एकदम चिल। आई थिंक ब्रेन भी ऐसे ही वर्क करता है। जब पता होता है ना कल छुट्टी है तो ब्रेन भी पूरा रिलैक्स रहता है, लेकिन जब पता हो ना कि कल भी स्कूल जाना है तो वापस उसी रूटीन में टिकटॉक करके क्लॉक चलती रहती है। बट आई होप आपने मेरा आज का व्लॉग एंजॉय करा होगा। और हाँ, एक क्वेश्चन आप सबसे, कोई ऐसी चीज जो बहुत आपको लगता है कि एक कॉमन फेज है हर एक की लाइफ में, तो फॉर एग्जाम्पल लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं या कुछ ऐसी चीज तो आपको लगता है हर एक इंसान की लाइफ में एक ना एक बार तो जरूर होता होगा, तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना था। कोई चैलेंज जो आप लोगों ने फेस करा होगा और आप चाहते हो कि मैं उसका आंसर करूं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट्स में ये लिखो। और आई होप कि कोई ऐसा चैलेंज हो जो सबकी लाइफ में एट पर्टिकुलर स्टेज कभी ना कभी आया हो और जिसके बारे में लोगों को नॉलेज हो, बट ये ना पता हो कि उस चैलेंज से निकला कैसे जाए। एंड आई होप कि मैं एस्ट्रोलॉजी से उस चीज को हेल्प कर पाऊँ आप लोगों की, सो दैट मुझसे कुछ बेनिफिट आप लोगों को भी हो। सो आई होप माता रानी आपको हमेशा हैप्पी और हेल्दी रखे, और मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन पॉजिटिव रहना, हैप्पी रहना और हमेशा अपने आप की वैल्यू करना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे लोग हम भूल जाते हैं ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ लाइफ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।